नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। मौसम विभाग ने सूबे में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ साथ बताते चले कि प्रदेश में तेज गर्म हवाएं चलेंगी, जबकि तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। और इस बीच बीते दिन अचानक मौसम बदल गया, जहां पर नारनौल और नूंह में आंधी के साथ बारिश भी हुई। हिसार, करनाल, पानीपत, फतेहाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और सिरसा में बादल छाए रहे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में अधिकतम तापमान की अगर जिक्र कर ले तो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला रोहतक रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, जहां प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में बदलाव होगा। और ऐसे में प्रदेश के जिलों में 30 अप्रैल को वर्षा होने की भी लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम में बदलाव का असर 1 और 2 मई को भी रह सकता है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, लू चलने से तापमान में भी वृद्धि होगी। और इस बीच आपको बता दें कि इसके बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में बदलाव होगा। उत्तर हरियाणा के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। और ऐसे में मौसम में बदलाव का असर 1 और 2 मई को भी रह सकता है। ऐसे में लगातार गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं। किसानों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, मौसम विज्ञान ने भी आने वाले 3 दिनों में काफी गर्मी के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में लगातार न सिर्फ हरियाणा बल्कि बता दें कि पूरे भारत में इस वक्त गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले कि अभी मई का महीना भी शुरू नहीं हुआ और गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और ऐसे में कई तरह के एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। लोगों को धूप में न निकलने के लिए भी लगातार एहतियातन के तौर पर बताया जा रहा है। आमतौर पर देखिए, अप्रैल, मई और जून में होता है तब तापमान 30 से 48 डिग्री होती है, लेकिन अभी देखिए मई का महीना जो है वो शुरू नहीं हुआ और ऐसे में लगातार गर्मी का प्रकोप बरपता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, गर्मी से लगातार लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे तमाम जो रिपोर्टर हैं अलग अलग जगहों से अलग अलग मौसम अपडेट दे रहे हैं। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। कालवली से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति जुड़ रहे हैं और इसी के साथ चरखी दादरी से उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी अप्रैल चल रहा है और ऐसे में हालांकि अब देखिए महीने की तारीख है, कल आखिरी दिन है। 3 दिनों के लिए भी लगातार अब मौसम विज्ञान ने भी अलर्ट जारी किया है। मई का महीना भी शुरू नहीं हुआ, लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिले? किसान भी देखिए लगातार परेशान है। अपना बिल्कुल बात कर लें, अगर सिरसा जिला की बात कर ले तो तापमान जो है लगभग टेम्परेचर जो है बाद दोपहर तक हो जाएगा। अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा की तो येलो अलर्ट जरूर प्रशासन की ओर से जारी, मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो मौसम में अब की बार जो गर्मी है सबसे पहले देखी जा रही है, क्योंकि अप्रैल का जो अभी आज जो है 29 अप्रैल है और यह जो गर्मी है हर बार जो है मई, जून, जुलाई में देखी जाती थी, लेकिन अब की बार टेम्परेचर काफी देखा जा रहा है और गर्मी से लोगों को राहत नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम की ओर से कहा गया कि सिरसा जिला में 30 तारीख को बारिश की जो है आशंका जताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी है जो बढ़ती नजर आ रही है। अगर बात की जाए पलवल की तो पलवल में आज सबसे ज्यादा गर्मी देखी जा रही है। टेम्परेचर जो है 45 डिग्री पर पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी जो काफी गर्मी देखी जा रही है। अगर गर्मी से लोग काफी परेशान देखे जा रहे हैं। गर्मी के चलते जो है बिजली की तारें भी हीट हो रही है, कहीं ना कहीं बिजली के बार कट लग रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई अगर पानी की बात कर ले तो पानी की बंदी नहरों में पानी न होने से लोग पीने के पानी को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि 2 दिन के लिए सरकार की ओर से अगर सिरसा जिला की बात करें तो नहरें जरूर छोड़ दी गई है, लेकिन वाटर की बात करें तो पानी नहीं आ रहा है। लोग जो है टैंकरों के माध्यम से जब मोड़ कहीं से पानी लेकर पीने का मजबूर है। कहीं ना कहीं जो गर्मी की मार है वो बढ़ती नजर आ रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि दोपहर के समय जो है घर से बच्चे और बुजुर्ग हैं जो घर से बाहर ना निकले। अगर कहीं फिर भी निकलना पड़ता है तो जो सिर पर जो है कपड़ा लेकर निकले और खान पान का खास ध्यान रखें। जो फ्रूट वगैरह जो है, ठंडा जूस है, गन्ने का जूस है, नींबू का रस है, जो ठंडा पानी है उसको प्रयोग है जो करते रहे। कहीं ना कहीं अगर फिर भी जगह दोपहर को निकलना पड़ता है तो पानी की बोतल जरूर साथ में लेकर निकले, इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। लेकिन कहीं ना कहीं
गर्मी के कारण जो बीमारी है वह भी बढ़ती नजर आ रही है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं जी। सपना बिल्कुल। जगदीश, क्या कोई ऐसा जिला है जहां मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है? देखिए, हालांकि येलो अलर्ट जारी कर दिया है पहले ही। जी बिल्कुल, अगर येलो अलर्ट की बात करें तो येलो अलर्ट जरूर जारी हुआ है। अगर रेड अलर्ट की बात करें तो अभी तक रेड अलर्ट जारी नहीं हुआ। हालांकि चाप लगाए जा रहे हैं कि रोहतक और पलवल जो है जहाँ पर गर्मी और सिरसा जिला में भी जो गर्मी देखी जा रही है, तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बार बार इन तीन जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इन तीन जिलों में गर्मी काफी देखी जा रही है जी। बिल्कुल। देखिए, अब पेरेंट्स का अगर जिक्र कर ले तो वो छुट्टियों का भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बच्चों की छुट्टी हो। तो ऐसे में क्या अभी छुट्टी के दिन डिसाइड हुए हैं या फिर छुट्टियों या फिर जो उनके टाइमिंग है स्कूल की, उसमें कोई बदलाव? जी बिल्कुल, सपना अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों के लिए अभी जो टाइमिंग है वैसे नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अभिभावकों की मांग जो है लगातार उठ रही है कि टाइमिंग जो है चेंज की जाए। और छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियों की गर्मियों की जो तारीख होती है निर्धारित होती है सरकार की ओर से। अभी जो गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा है वह नहीं की गई है। कहीं ना कहीं अभिभावक जो है सरकार की ओर नजरें लगाए हुए हैं और मांग भी बार बार लोगों की ओर से की जा रही है कि बच्चों की टाइमिंग चेंज करके छुट्टियां की जाए, ताकि बच्चे जो है घर में रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और छोटे बच्चों को सुबह निकलना पड़ता है। दोपहर के समय जो है छुट्टी होती है और स्कूल से आने जाने में काफी समस्याएं होती है। खासकर देहात एरिया की बात करें तो बच्चों को पैदल गर्मी में घर जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं लू है जो लगने की संभावना है बच्चों को जताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों की ओर से भी कहा जा रहा है कि दोपहर के समय बाहर न निकले और दोपहर के समय बच्चों की छुट्टी की जाती है। कहीं ना कहीं अभिभावक इस बात को लेकर बार बार मांग कर रहे हैं कि बच्चों की छुट्टियां हैं इस बार जो है जल्दी सरकार को घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी है जो की बार जल्दी से पड़ना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं अभिभावकों की मांग लगातार जो उसकी नजर आ रही है। सपना बिल्कुल। उमेश, आपके पास रुख कर लूंगी। देखिए, चरखी दादरी का अगर हाल जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ वहां का तापमान है अभी, और क्या कुछ एहतियातन के तौर पर उनसे अपील की जा रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियातन के तौर पर उनसे बताया जा रहा है? देखिए सपना, चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी जिले में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और जो है 42 डिग्री से ज्यादा तापमान चरखी दादरी जिले में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा हीटवेव और गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। सभी संबंधित विभागों को आदेश दिए गए कि गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए विशेष जो है सावधानी रखे, जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा गर्मी से बचने के लिए जागरूक किया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग है और यानी कि जन स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें लोगों को ज्यादा जैसे स्वास्थ्य विभाग का है, लोगों को जो इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, तो स्वास्थ्य विभाग को विशेषकर जो है आदेश जारी किए गए सभी हॉस्पिटल में गर्मी से बचाव के लिए जो है इलाज प्रॉपरी तौर पर किया जाए। उसके साथ में दवाओं का जो है कमी ना रहे। इसके साथ में ORS के जो पैकेट है उनकी उपलब्धता हर स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त मात्रा में हो और जो भी हॉस्पिटल में मरीज गर्मी से संबंधित जाता है तो उसका तुरंत इलाज जो शुरू किया जाए। इसके साथ में जो चरखी दादरी CMO राजेंद्र मलिक जो डॉक्टर है उनका भी कहना है कि चरखी दादरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो है सतर्कता बरती जा रही है और सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में जो है स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल जाए ताकि किसी भी प्रकार की जो है लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ में अगर बात की जाए आम जनजीवन की, तो आम जनजीवन जो है गर्मी के चलते बहुत ही प्रभावित देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बाजारों में जो है लोगों का आवागमन जो है कम हो गया, क्योंकि गर्मी के चलते जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसके चलते जो है लगातार बाजारों में जो है ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ में छोटे बच्चों को और साथ में जो बुजुर्ग हैं उनसे अपील की जा रही है तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति यानी कि उनका ध्यान रखें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा सावधानी नहीं बरत पाते। इसके लिए उनके अभिभावकों से अपील की जा रही है कि अपने छोटे बच्चों का विशेष कर ख्याल रखें। साथ में स्कूल में जो जाने वाले बच्चे होते हैं उनका गर्मी का ज्यादा देखने को मिलता है सर, तो इसको लेकर भी लगातार जो है स्कूलों को भी आदेश दिए गए कि स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में जो है पीने के पानी की और साथ में जो है वहाँ पे पंखे कूलर की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को गर्मी के प्रभाव से बचाया जा सके। इसके साथ में जैसे कि अभी फसल खरीद का कार्य भी जो चल रहा है अनाज मंडी में, तो वहाँ पे भी किसानों को काफी यानी कि गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर भी जिला उपायुक्त द्वारा लगातार मार्केट कमेटी को निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि भी किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में ठहरने की और उचित व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था हो ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की गर्मी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब देखिए गर्मी का मौसम है, ऐसे में बिजली की भी लगातार कहीं ना कहीं कटौती की जरूर देखने को मिलती है, तो बिजली और
को लेकर या फिर पानी की समस्या को लेकर क्या जो सप्लाई है वो बाधित है या फिर सुचारू रूप से जारी है? देखिए सपना, गर्मी के मौसम में लगातार देखने को आता है कि हर साल देखने में आता है कि गर्मी जैसे जैसे शुरू होती है और जैसे जैसे प्रभाव ज्यादा बढ़ता है तो गर्मी के कट लगने शुरू, यानी कि जो बिजली है उनके कट लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे आम जनजीवन काफी यानी कि प्रभावित होता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बिजली की खपत वो ज्यादा हो जाती है और कई बार कट लगना आम लोगों के लिए काफी परेशानी भरा होता है। इसके साथ में भी पेयजल की आपूर्ति की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति भी लगातार गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी की जरूरत होती है लोगों को, और जब पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती तो लोगों को पेयजल संकट का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और जो है नहरों में भी अभी 2 दिन से पानी छोड़ा गया है, तो इसके चलते काफी जगह देखने में आया था कि जो जल घर के टैंक है वो सूखे पड़े थे, जिससे आम जनजीवन पे काफी असर हुआ था और आम जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनके लोगों को काफी जो है पेयजल संकट का सामना करना पड़ा था। तो अभी वाटर टैंक भरने का काम जो है जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जारी है और सभी जल घरों को जो है टैंकों को भरने के आदेश दिए गए कि गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की भी कोई पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। इसको लेकर के जन स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी पूरी रखे। जो चरखी दादरी डीसी है मनीष शर्मा जी, उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं कि सभी विभागों के अधिकारी जिससे संबंधित जैसे जन स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इसके साथ में शिक्षा विभाग है और पंचायत विभाग है, उन सबको आदेश दिए गए कि जो है गांव-गांव में जाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, मूलभूत सुविधाओं का समय समय पर जायजा लिया जाए, किसी भी गाँव में किसी प्रकार की कोई पेयजल या बिजली की समस्या का सामना लोगों को न करना पड़े। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर तापमान का जिक्र कर ले तो कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है? क्या कुछ आने वाले समय में या आने वाले दिनों में राहत के संकेत मिल रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से? देखिए सपना, अगर तापमान की बात की जाए तो रोहतक, पलवल और उसके साथ में 1-2 जिले और हैं जहाँ पे तापमान लगातार बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं और मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ में लगातार जो दिल्ली एनसीआर है उस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो आम जनजीवन पे काफी असर देखने मिल रहा है। इसके साथ में लोगों से अपील की जा रही है कि जो है गर्मी से बचाव के लिए जो है पेयजल यानी कि जो शीतल पेय है उनका सेवन करें और ज्यादा गर्मी में जाने से बचें। दोपहर के समय आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, नहीं तो जो है अपने घरों पर रहे और जो सिर पे कपड़ा रखे चले ताकि गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सके और लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। बिल्कुल। जगदीश, आपका रुख करूंगी। देखिए, बढ़ती गर्मी पर किसानों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, बात की जाए किसानों की तो सभी किसानों की फसलें हैं जो गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है और केंद्रों पर किसान है जो मंडियों में बैठ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब की बार जो गर्मी ज्यादा बढ़ी है तो वो मंडियों में जो प्रबंध है सुचारू रूप से नहीं किया गया है। किसानों को सड़कों पर अपना गेहूं रखकर जो बेचना पड़ रहा है, कहीं न कहीं कड़ी धूप में किसानों को काम करना है। किसानों के साथ साथ मजदूरों की बात की जाए तो मजदूरों को अगर मिलने की बात करें तो पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर भी कालावानी में भी देखा गया था कि पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की गई थी, तो आरती स्टेशन की जो आगे बढ़कर आई उनकी ओर से कैंटरों के मजदूरों को पानी का पीने का प्रबंध करवाया गया और कहीं न कहीं किसानों की बात करें तो अब बिजाई का समय है और किसानों को भी पानी की जरूरत है और पानी नहीं मिल रहा है। उसको लेकर किसानों में जरूर सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है कि क्योंकि गेहूं की फसल जो है लगभग खेतों में कट चुकी है और अब बुआई का समय है और पानी उनको मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं किसानों, अगर बात की जाए सब्जी की बुआई करने वाले किसानों का, तो उनका कहना है कि सब्जियों पर भी गर्मी की बात पड़ती नजर आ रही है। जैसे मटर की सब्जी अब की बार कम देखी जा रही है क्योंकि गर्मी के कारण मटर की जो फसल है इस प्रकार से कई जो फसलें हैं जो गर्मी के कारण जो है कहीं ना कहीं जो नष्ट हो गई है और सब्जियों में भी गर्मी के कारण जो है कहीं ना कहीं भाव में भी बड़ा बढ़ोतरी जो है देखी जा रही है और सब्जियां जो बाजार में कहीं ना कहीं कम आ रही है। इसको लेकर किसान जरूर चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर अस्पतालों का जिक्र कर ले जगदीश, तो क्या अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी कोई भी ऐसे मरीज आ रहे हैं जो कि गर्मी से प्रभावित हुए हैं या फिर गर्मी की वजह से उन्हें परेशानी नहीं हो? जी बिल्कुल, चपला अस्पतालों की बात कर ले तो सरकारी अस्पताल में देखा जा रहा है कि डायरिया के मरीज ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी के चलते जो है कहीं ना कहीं गर्मी में निकलते हैं उसे ठंडा पानी या अन्य प्रकार का जो तला पला सामान खा लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं गर्मी के कारण जो है बीमार हो रहे हैं। डायरिया और फूड पॉइजन के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं, बढ़ोतरी जरूर होती नजर आ रही है। लेकिन अगर कालावानी अस्पताल की बात करें तो कालावानी सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल में जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर मिल जाते हैं तो दवाइयां नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। हर
प्राइवेट अस्पताल में देखें तो 20 से 30 मरीज जो है ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाते नजर आ रहे हैं। लोग हैं जो गर्मी के कारण जरूर बीमार होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों की बात करें तो बुजुर्ग लोग ज्यादा जो है बीमारी से ग्रस्त नजर आ रहे हैं गर्मी के समय। स्कूलों की छुट्टी की बात कर रहे हैं, देखिए पेरेंट्स भी काफी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से छुट्टी जो है घोषित किया जाए, हालांकि आपने बताया भी, लेकिन ऐसे में क्या कुछ अभी कोई ऐसा डेट या फिर तारीख डिसाइड किया गया हो? की बात कर रहे तो अभी तक जो छुट्टियां नहीं हुई है, लेकिन हर बार देखा जाता है कि मई से लेकर जून 15 जून तक जो है छुट्टियां घोषित होती है, लेकिन अब की बार सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई डेट घोषित नहीं की गई है। हालांकि पिछली बार देखा गया था कि गर्मी थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी तो सरकार ने जो छुट्टियां 10 से 15 दिन पहले ही घोषित कर दी थी, लेकिन अब की बार इस तरह के कोई फैसले नहीं ले गया। पिछली बार देखा गया था कि समय में भी बदलाव सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन अब की बार कोई समय में भी बदलाव नहीं किया गया है। लोगों का कहना बालकों की मांग है कि अगर छुट्टियां घोषित नहीं करनी, क्योंकि कई बार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, ज्यादा छुट्टियां होने से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि सरकार अगर छुट्टियां नहीं घोषित कर पाती तो कहीं ना कहीं समय में जरूर बदलाव कर दे, क्योंकि दोपहर के समय जो है 7 से जो है 12 बजे तक का बच्चों का समय रखा जाए, इस तरह की मांग अभिभावकों की ओर से देखी जा रही है। और ज्ञापन भी अभिभावकों की ओर से एसडीएम के माध्यम से लोगों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया गया है, लेकिन अभी तक जो छुट्टियों में बदलाव स्कूलों के समय में बदलाव है जो नहीं किया गया है। जी सपना जी बिल्कुल। क्या राहत के लिए नगर निगम या फिर जिला प्रशासन की तरफ से, जहां पर ज्यादा गर्मी से लोग प्रभावित हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है या फिर कोई ऐसी व्यवस्था क्या अब तक की गई है? बात की जाए जिला उपायुक्त की तो उनकी ओर से जरूर गर्मी को लेकर निर्देश दिए गए थे कि गर्मी को लेकर स्टेशन प्रबंध किए जाए, लेकिन नगर पालिका की बात करें, कार्यपालक इंस्पेक्टर अधिकारी की बात करें तो उनकी ओर से धरातल पर कोई भी या तो कोई छिड़काव किया गया है, ना ही कोई प्याऊ वगैरह लगाए गए हैं। हालांकि कालावाली रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो वहां पर भी पानी उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन एक अर्जुन देव कमेटी है उनकी ओर से जो कैंपर लोगों से डोनेशन में लेकर आने वाली ट्रेन पर लोगों को पानी पिलाया जाता है, बोतलें दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज से भी लोग जरूर सामने आ रहे हैं। शहर के बीच देखे और बात की रहे तो जरूर एक दो छबील जरूर नजर आती है, लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से किसी प्रकार के प्रबंध नहीं किए गए हैं। ना ही अगर सरकारी संस्थानों पर बात कर ले, बस स्टैंड की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले या कार्यालय की बात कर ले तो वहां पर भी खास प्रबंध लोगों के लिए नहीं किए गए। पंचायत केंद्र का प्रबंध नहीं किया गया है। लोग खासकर महिलाओं को जरूर परेशानी होती है, जो गांव देहात से चलकर महिलाएं आती है, शहर में पानी उनको नहीं पीने के लिए मिलता है, शौचालय जो है नहीं बनाए गए, कहीं ना कहीं लोग जरूर परेशान होते हैं। जी चरखी दादरी का एक बार रुख कर लेते हैं। उमेश, क्या जैसे कि अब मैंने अभी पूछा जगदीश से, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा जगह जो सबसे ज्यादा प्रभावित है गर्मी की वजह से, क्या कोई उन्हें राहत सामग्री दी जा रही है या फिर पानी का छिड़काव किया जा रहा हो? जी, अगर सतना चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो जिला उपायुक्त द्वारा लगातार जो है लोगों से भी अपील की जा रही है, इसके साथ में विभाग की तरफ से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि गर्मी के प्रभाव से आम जन को बचाया जा सके, जिसको लेकर के जो है नगर निगम और साथ में पंचायत विभाग के अधिकारी उनको निर्देश दिए गए कि जहाँ पे भी पेयजल आपूर्ति, क्योंकि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा पेयजल का जरूरत होती है, तो लोगों को पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसको लेकर के टैंकर की व्यवस्था भी करने की जो है जिला उपायुक्त द्वारा आदेश दिए गए हैं। साथ में जन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को भी आदेश दिए गए कि शहर के प्रत्येक वार्ड में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और गर्मी के प्रभाव से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन द्वारा विशेष जो है आदेश दिए गए हैं। अभी डीसी जो मुनीश शर्मा उन्होंने बैठक करके सभी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी और एटीवी और लू को लेकर के एक समीक्षा बैठक की थी और उनको आदेश दिए गए थे कि जिले में गर्मी के प्रभाव से आमजन को कैसे बचाया जाए, उसको लेकर के लगातार सभी विभागों के अधिकारी प्रयास करें और आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जहाँ पे भी किसी संबंधित विभाग की लापरवाही नजर आती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो भी विभाग के अधिकारी होंगे उनसे जो है स्टेटस रिपोर्ट मांगी जा रही है कि वो कितना कार्य कर पा रहे हैं क्षेत्र में और लोगों को किस प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसको लेकर भी संबंधित विभागों को सख्त आदेश है कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी की लापरवाही होगी तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, हम देखते हैं उमेश कि जब भी ठंड का मौसम शुरू होता है तो तमाम समाज से भी आगे निकलते हैं, प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, तमाम उन लोगों को जो कि स्टेशन पे रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सबको कंबल वितरण किया जाता है। गर्मी से
राहत देने के लिए क्या कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हो, क्या कुछ राहत सामग्री दी जा रही हो? क्योंकि देखिए अभी बारिश का भी मौसम आने वाला है और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो स्टेशन पे रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं होता, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, जो अपना चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो काफी सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आकर गर्मी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए मदद करने के लिए आगे आ रही है। जैसे मानव सेवा संघ है वो अपनी तरफ से लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए वहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है। मानव सेवा संघ सबसे ज्यादा जो है सहयोग कर रहा है। उसके साथ में अग्रवाल सेवा संस्था है, उसके साथ में और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आकर लोगों की मदद करने के लिए लगातार उनका प्रयास ये है कि गर्मी के मौसम में लोगों को पर्याप्त मात्रा में जैसे पानी की व्यवस्था है, साथ में कुछ पेय पदार्थ भी हैं जैसे कि लोगों को समय समय पर वितरित किए जा रहे हैं ताकि गर्मी के प्रभाव को मिलजुल करके जो है कम किया जा सके। क्योंकि लगातार देखने में आता है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उसको लेकर के जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आकर जो है लोगों की मदद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात की जाए, चाहे वो बस स्टैंड की बात की जाए, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को खाना भी वितरित करते हैं, साथ में जो है पानी की व्यवस्था भी, ठंडे पानी की व्यवस्था भी वहाँ पे की जाती है ताकि जो गर्मी का प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है तो उसमें आमजन की कैसे मदद की जाए, इसको लेकर के काफी संस्थाएं जो है वो आगे आकर काम कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए लू भी चल रहा है और इसमें क्या कोई ऐसा केस, ऐसा कोई मामला अभी सामने आया है जो लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हो या फिर गंभीर समस्या उनसे हुई हो? देखिए स्वप्ना, अभी तो चरखी दादरी जिले में ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है क्योंकि लगातार जिला प्रशासन का यही प्रयास है कि हीट वेव और लू को लेकर के आमजन को पहले ही जागरूक किया जाए। क्योंकि स्थिति अगर कंट्रोल में रहेगी तो किसी प्रकार की कोई लोगों को परेशानी नहीं होने पाएगी, क्योंकि लोग अगर जागरूक होंगे तो वो गर्मी से बचाव कर पाएंगे और जब लोग जागरूकता नहीं बरतेंगे तो वो गर्मी का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा असर होगा और लोगों को जो है ना हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। क्योंकि लगातार अगर गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा तो लोगों में जो बीमारी फैलने का अंदेशा रहेगा और हॉस्पिटल में भी ज्यादा संख्या लोग मरीजों की देखने मिले। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए ताकि शुरुआत से ही जो है गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए सभी अगर विभाग मिलकर के काम करेंगे तो ऐसी कोई स्थिति जिले में नहीं होने पाएगी कि लोगों को किसी प्रकार की बीमारी या कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो है जरूरत पड़े। तो इसको लेकर के विभाग सभी आपस में जिला उपायुक्त द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सभी विभाग से मिलजुल करके जो है गर्मी और हीट वेव के लोगों जो प्रभाव को कम करें। बिल्कुल, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल उमेश, देखिए आप लोग खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, गर्मी का मौसम आप देख रहे हैं हाल बेहाल है, लगातार गर्मी से राहत नहीं मिलने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में एक रिपोर्टर होने के नाते, एक संवाददाता होने के नाते जब आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए, अपना गर्मी का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आम जनजीवन पे तो काफी असर देखने को मिल रहा है। साथ में जब जो भी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक है या जो शहरी क्षेत्र के, वो जब गाँव दोपहर के समय या जब जाते हैं जब गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है तो काफी इतनी गर्मी महसूस होती है कि लोगों को यानी कि छांव देखने को नहीं मिल पाती, कई बार जो काफी परेशानी होती है। जैसे बस स्टैंड की बात की जाए या बसों की बात की जाए, कई बार बसों में ज्यादा भीड़ होती है तो उस टाइम पे भी गर्मी का प्रभाव लोगों को ज्यादा पाने लगता है। तो ये जो स्थिति बहुत ही ज्यादा जैसे जैसे गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है तो आम जनजीवन से तो काफी असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ में आम जन से यही अपील है कि अपना बचाव खुद करे, ज्यादा जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले और जब भी घर से बाहर निकले तो अपने साथ में पानी और साथ में जो है कपड़ा सिर पे रख के चले, क्योंकि गर्मी जो है वो आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के अगर आम नागरिक जगदीश आपके पास आना चाहूंगी, देखिए हमारे पास समय की भी बहुत कमी है। जगदीश, आपसे भी एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आप भी ग्राउंड जीरो पे जाते हैं क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिलता है आप लोगों को? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए रिपोर्टर्स की जो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो कई बार ऐसे फोन आ जाते हैं, जल्दबाजी में निकलना पड़ता है, पानी भूल जाते हैं, कपड़ा रखना भूल जाते हैं, तो कई बार को जो छाव नहीं मिल पाती है। अगर पानी की बात करें तो पीने का पानी नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं जो पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है और कई बार को देखना पड़ता है कि बाइक पर जब निकलते हैं तो लू का जो है सामना करना पड़ता है और कई बार जो है धरना प्रदर्शन जब लंबा सफर चल जाता है तो कहीं ना कहीं भूख प्यास के बारे परेशानियां जरूर कई देनी पड़ती है। कई प्रकार की परेशानियां होती है, लेकिन लोगों की समस्याएं उठाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, तो वहां पर रुककर जो है काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पर जब रिपोर्ट करते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि गर्मी में काम करते करते शाम को जो है सर में दर्द होने लगता है, बीमार होने की स्वाभाविक
हो जाती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर फिर आज सुबह फिर निकलते हैं कि आज फिर कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं जो सरकार तक पहुंचाने का काम। और देखिए, और बहुत मुश्किल से आप लोग ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आप दोनों अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए, गर्मी का हाल बेहाल है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे भारत में इस वक्त गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हमारी आपसे ये अपील है कि आप भी, शासन प्रशासन तो सहायता के लिए आएगा ही, लेकिन उससे पहले आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।